क्योंकि जब जब बेटी आगे बढ़ती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरी प्रसन्नता का मैं आपको बता ही नहीं सकती, बयां नहीं कर सकती। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, और मैं चाहती हूँ आशीर्वाद तो आप लोगों का भी इनको चाहिए, क्योंकि छोटी भगनी है ना, छोटी बहन है आपकी, इसलिए आपका भी इनको आशीर्वाद मिले। और हमारे गौशाला के अध्यक्ष हमारे संजय पाठक जी, उनके बारे में मैं क्या कहूँ आप लोगों से। कभी कभी उनसे मेरी फोन पर चर्चा होती है तो घंटों बात होती है, और घंटों सिर्फ यही बताएंगे, दीदी आज ये भवन निर्माण हो रहा है, अब ये शुरू करवाने वाले हैं, इतनी चेयर है, इतने ट्रैक्टर है, और ऐसे ऐसे पानी की व्यवस्था, अब एक बड़ा गेट निर्माण हो रहा है। और ये आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद, आपने ऐसा पुण्य कार्य किया गौशाला में, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता निवास गौ के अंदर करते हैं। जिसके जीवन में गौ माता की कृपा है वो कभी दरिद्र और कभी गरीब नहीं हो सकता। इसलिए आपको मौका मिले, अवसर मिले यहाँ कार्य करने का, तन मन धन से, तो पीछे मत हटिएगा, अपने आप को आगे लाइएगा। और जिसके जीवन में गौ की कृपा है वो कभी भी दरिद्र नहीं हो सकता, कभी भी दुखी नहीं हो सकता। मैं आपकी भक्ति को नमन करती हूँ। और अपनी सपत्नी यहाँ आए हैं। हाँ, पत्नी साथ धर्मिणी होती है। हमारे हिंदुस्तान में धर्म पत्नी बोला जाता है ना, तो अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए हैं। परंतु आप लोग भी सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ यहाँ आते तो बड़ा आनंद आता। लेकिन अगली बार प्रयास कीजिएगा कि ऐसे कार्यों में सहपत्नी जाया जाए तो बड़ा आनंद आता है, क्योंकि ध्यान बिल्कुल वही लगा रहता है, भक्ति में ध्यान लगा रहता है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। और आप भैया, जब हम गए थे संतों का जो भवन निर्माण कराया है, उनको देखा तो मेरा चित्त गदगद हो गया। आपके बारे में बोलना है? अच्छा, ठीक है। तो कथा कहाँ चल रही थी, किसी को याद है? शादी में तो बाद में चलेंगे, पहले वहां चर्चा कर ले। संत निवास की बहुत बहुत धन्यवाद। संत निवास, आपने संजू पाठक जी ने उनका नाम बताया और वो पीछे हटने लगे, बोले नहीं नहीं नाम नहीं बताना। तो ऐसे ऐसे दानी, मैं उनको नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ उनकी भक्ति को। और हमारे संजू पाठक जी भैया के बारे में, संजय पाठक जी नाम है इनको परंतु संजू संजू बोलते हैं तो संजू ही मुंह से निकलता है। तो इनके बारे में मैं आपको बता रही थी कि जब भी मेरी बात होती है तो यही बताते हैं, ये निर्माण कार्य, वो निर्माण कार्य, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो मुझे तो याद भी नहीं रहता कई बार कि बताया क्या क्या था। तो जो गौशाला के लिए इतने समर्पित है, अपने परिवार का भी जिनको बोध नहीं, सच में व्यक्ति अगर ऐसा समर्पित मिल जाए तो समझो ये गौशाला आज नौगांव और छतरपुर वाले ही जानते हैं। लेकिन मैं आपको वायदा करती हूँ, अगर ऐसा समर्पित व्यक्ति है तो पूरा बुंदेलखंड के लिए ये गौशाला प्रेरणा बनेगी। इसलिए साथ दीजिए तन मन धन से। अभी तो 2 हाथ कार्य कर रहे हैं, लेकिन जब सहस्त्र हाथ मिलकर कार्य करेंगे तो बुंदेलखंड ही नहीं, पूरा भारतवर्ष इस गौशाला को जाने, ऐसा कार्य आप इस धरती पर प्रारंभ कीजिए। और अब मैं अंत नहीं है, इनके बाद एक और नाम बोले हैं, हमारे संजू भैया गुप्ता जी। और इनको तो मैं आज मुझे पता चला कि ये जितने सरल है ना, इनकी सरलता का कथन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने सरल है, सबको आगे करते हैं खुद पीछे हो जाते हैं, सबको आगे करते हैं खुद पीछे हो जाते हैं। और मुझे अभी अभी पता चला 1 घंटे पहले, जैसे ही हम यहाँ आए थे, कि ये बुंदेलखंड के दाल मिल के उपाध्यक्ष, मतलब 150 दाल मिल है, मुझे पूरी चीज पता नहीं है, उनके उपाध्यक्ष। ये गौरव की बात है। और मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं भैया को ये फूल हार अपने हाथ से पहनाना चाहती हूँ कि अभी तो आप बुंदेलखंड के बने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बने, ताकि पूरा देश आपको जाने। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। एक माला दे दो जरा। ये हमारी बिटिया भारती और भैया जी
अभी आपको शादी का निमंत्रण भी मिलेगा, ठीक है? संजय भैया आपको करना, जोरदारी से आप लोग तालियां बजाओ।